What's up guys? Welcome to my channel. Assalamu alaikum. सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक. रमज़ान मुबारक to everyone. यार आज के वीडियो का कंटेंट जो है बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है. इज़ अ न्यू कंटेंट. ये कंटेंट आज तक मैंने नहीं बनाया है. बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है मेरे लिए. तो उस कंटेंट पे आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी देंगे, कंटेंट देंगे और साथ में बने रहो. थोड़ी सी देर में फिर इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ आप लोगों को मज़ा आ जाएगा. तो साथ में रहो, मज़ा आने वाला है. आखिर तक देखना है, आखिर तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. मिलते हैं थोड़ी सी देर में. यार ये बताओ मुझे, ये जो गैराज के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहा हूँ. ये क्या है, इसका क्या बनेगा इसका आगे? सो नॉर्मली लोगों के पास गैराज होते हैं, वो स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. मगर ये गैराज जो है हम लोग बेसिकली हैंग आउट के लिए बनाएंगे. स्टोरेज रूम नहीं होगा. तो इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर देखिएगा आप इंशाल्लाह इसको. तो इसके अंदर जो है टीवी भी होगा, फायर प्लेस भी होगा, लाउंज भी होगा और प्रॉपर्ली बेसिकली वॉइस लाउंज वॉइस लाउंज बन जाएगा इंशाल्लाह. वॉइस लाउंज बनेगा. यप. तो अभी हम इसकी वीडियो बना रहे हैं बिफोर. जब ये पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आफ्टर. और ये जो कंस्ट्रक्शन, इसमें अगर कोई पैसा, कितना पैसा लगता है रफली आइडिया, क्या अमाउंट होता है? डिपेंड करता है, हर जॉब का अलग अलग हिसाब किताब होता है. कितना डेमो करना है, कितना बड़ी जगह है, फ्लोर क्या डालना है, शीट रॉक किस तरह डालनी है, डिज़ाइनिंग क्या डालनी है, उस पर डिपेंड करता है. तो ये वॉइस लाउंज जो है ये रफली कितना आइडिया कितने तक लगता है इसमें, जिस तरह ये तुम बनाना चाह रहे हो? ये तकरीबन अगर मैं इस पर ख़र्चा लगाऊँ ख़ुद अपनी तरफ से तो कस्टमर को पड़ेगा तकरीबन 15 से 18,000 डाल तक. यानी 20,000 के अंदर ये बड़ा शानदार बन जाएगा प्रोडक्ट के साथ. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो यार ये है, देखो अभी इन्फॉर्मेशन दी है जो 20,000 तक का खर्चा आता है. अब ये बनने के बाद आई नो हिज वर्क. तो ये जो है लास्ट 20 ईयर्स सेल्स एक्सपीरियंस का इसके पास एक्सपीरियंस है. प्लस ही डू रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम, इसकी खुद की कंपनी है. तो ये सारे प्रोजेक्ट ये माहिर है. तो जब भी पूरा काम होगा उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी इसकी डिटेल वगैरह. तो आप खुद भी जब काम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस कैलिबर का काम ये करवाता है. मैंने काफ़ी से काम देखे हुए. अपने घर जो इसने बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत बनाया है और उसका भी काम सब इसने खुद अपने हाथों से करवाया है. सो इसकी लिंक वगैरह मैं इसमें डाल दूंगा. जो इसका रियल एस्टेट का कार्ड वगैरह, बिजनेस कार्ड वगैरह इंफॉर्मेशन है कि डाउन द रोड किसी को घर वगैरह चाहिए न्यूयॉर्क स्टेट में और इवन आउट ऑफ स्टेट, तो आप लोग या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या वो जो नंबर्स लिंक से आप डायरेक्टली खुद कांटेक्ट कर सकते हो. सही है, राइट? डेफिनेटली. तो जो सेल्स का इवन न्यूयॉर्क में तुम करते हो या आउट ऑफ न्यूयॉर्क के लेना चाहे जर्सी वगैरह में, पेंसिल्वेनिया में? न्यूयॉर्क में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम है तो यहीं पर ही करते हैं. तो न्यूयॉर्क में किसी भी जगह, किसी भी पार्ट जगह, ऑफ द न्यूयॉर्क, नॉट अपस्टेट, मोस्टली क्वींस, ब्रुकलिन, लॉन्ग आइलैंड हो गया, मैनहट्टन हो गया, ऑल ट्राई स्टेट एरिया. ठीक है. और आज की जो रियल एस्टेट में जो है, आई मीन दिस इज द राइट टाइम टू बाय हाउस. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, तुम्हारा क्या है? इट्स ऑलवेज द राइट टाइम. इट्स ऑलवेज द राइट टाइम टू बाय, राइट? इट्स ऑलवेज द राइट टाइम. जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि घर लेने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती है, तो उसमें तुम 2-4 टिप दे दो मुझे. तो बेसिकली आप घर जो है लो डाउन पेमेंट भी ले सकते हो, सही. 3% डाउन दे के भी ले सकते हैं. सही. ठीक है ना. बेसिकली अगर बाद में इंटरेस्ट रेट जो है आपका कम होता है तो घर की प्राइस बढ़ जाएंगी. अभी आई अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा हुआ है और घर की प्राइसेस स्टेबल हैं. सो लाइक आई सेड, इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय. सही. सो जस्ट एग्जाम्पल, ये पूरा ये घर है ये, राइट? ये सिंपल सा सिंगल फैमिली हाउस बोलेंगे इसको, राइट? तो जैसे ये घर लेना चाहिए, ये आज के टाइम में क्या इसकी वर्थ है? अगर आप ये लॉन्ग आइलैंड में ले रहे हैं तकरीबन इन लेवरटाउन में ले रहे हैं, वेस्टबरी, तो अगर आप ये लॉन्ग आइलैंड में ले रहे हैं तकरीबन वेस्टबरी, हिक्सविल हो गया या लेवरटाउन हो गया, तो इस तरह के छोटे घर जो होते हैं ये तकरीबन अभी जो हैं 599 या 650 तक मिल जाते हैं. अच्छा. ठीक है. और उस पर अगर आपको काम वाम करवाना है तो वो भी कर सकते हैं आप. अच्छा. तो और दूसरा जो क्या है, क्रेडिट स्कोर वगैरह क्या आजकल चल रहा है, कितना होना चाहिए? 620 या 620 अबव? एनीवेयर फ्रॉम 620 टू अबव इज़ बेटर. बेहतर क्रेडिट होगा तो आपकी जो है अप्रूवल भी फास्ट हो जाएगी एंड यू हैव मोर ऑप्शन विद डिफरेंट बैंक्स. मगर मैं ये कहूँगा अगर आप मॉर्गेज ले रहे हैं तो बेटर ऑफ हायरिंग मॉर्गेज ब्रोकर इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू बैंक. क्योंकि आप मॉर्गेज ब्रोकर जब हायर करते हैं तो वो दे शॉप अराउंड फॉर यू. बहुत से लोग डरते हैं कि भाई ब्रोकर मॉर्गेज ब्रोकर ना हायर करो,
but trust me, it's worth it. Even you paying a little fee upfront, you will be saving a lot more money in long run. अच्छा मैं खुद जो हूँ मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मगर आई डू प्रेफर, जब मैंने भी घर लिया था मैंने मॉर्गेज ब्रोकर हाई किया था. ठीक है. अगर वो तुमसे अगर कांटेक्ट करें घर लेने के लिए तो यू अपॉइंट द मॉर्गेज ब्रोकर एंड ऑल दैट. डेफिनेटली डेफिनेटली. ठीक और है. ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे मेरे से आप कांटेक्ट करें मॉर्गेज ब्रोकर के लिए. दे आर अ लॉट ऑफ देम आउट देयर. You can even find something local one, or you can call me. I can definitely refer someone to you. अच्छा. और दूसरा जिसके पास जैसे लसे क्रेडिट स्कोर अच्छा है राइट, पर डाउन पेमेंट के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, कितने मिनिमम यू थिंक यू गाइस कैन मेक इट हैपन? आप जो हैं तकरीबन 3% से जो है आप स्टार्ट कर सकते हो. 3%, दैट्स इट. या Yep. ओके. ठीक है. तो यार देखो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिली है रियल एस्टेट के बारे में. मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को बताया था कि मेरा खुद का भाई इसी लाइन में है, कि इंशाल्लाह डाउन द रोड मैं आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है ज़्यादा अच्छी जो इस लाइन में है. ठीक है. इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी थी, पर मैं आपको लिजिट और जो सही है वो देना चाह रहा हूँ. बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि अभी घर लेने ज़रूरत नहीं है, इस नॉट द राइट टाइम. लाइक ही सेड व्हिच इज मेक सेंस. घर का लेने का टाइम हमेशा राइट ही होता है. राइट, यही बात सही है ना? Yep. कभी भी ले सकते हो आप. ठीक है. अभी आजकल जैसे मॉर्गेज की प्राइसेस बहुत हाई हुई हुई है वर्सेस 3% डाउन में पहले मिलता था, और अब जा रही है 7 से 8%. और उसके साथ से जहाँ तक मैंने मालूमात की है घरों की प्राइसेस भी ड्रॉप हो गई है. Yep, राइट, definitely. मेक दिस कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ नहीं रहा. आप उधर से इधर से सेव करो तो उधर से आपका ज़्यादा जा रहा है, या उधर ज़्यादा जा रहा है, या यहाँ से कम आ रहा है. बेस्ट वे टू डू इट, आप अगर मॉर्गेज का वेट करोगे भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इट्स फाइन. आप घर बाय करो, एंड जब आपका इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आप उसको एक साल या 2 साल में उसको रिफाइनेंस कर लो. मेरे फैक्ट यू कैन मेक सम मनी इन योर पॉकेट. तो नहीं, साल 2 साल रिफाइनेंस करा, यू मेक सम मनी आल्सो. यप. ठीक है. तो यार अभी मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है रियल एस्टेट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में. वो तो आप जब काम देखोगे इसका तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी. और भी कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे डाउन द रोड, आई थिंक वी गोना टीम अप डाउन द रोड. कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूंगा. तो अभी तक के लिए ये जो गैराज रेडी हो रहा है थोड़ा सा आपको मैं अंदर से बताता हूँ उसके बारे में. आप ज़रा देखो, ज़रा अंदर भी कुछ भी नहीं है. तो ये अब बिफोर होगा, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, छोटा सा गैराज है ये. और इसका भी थोड़ा सा अंदर बताऊँगा. है वैसे भी कुछ भी नहीं, खाली है, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि ये गैराज के अंदर जो है अभी बिल्कुल खाली है, और काम होने के बाद जो है ये चीज़ें कैसी होंगी. तो ये अभी बाहर से ये गैराज देखो ऐसा लग रहा है. ये इतना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा गैराज नहीं है, ये स्टोरेज गैराज है. इसमें पहले सिर्फ जंक रखा जाता था, सारा जो काम का सामान नहीं होता था, लगेज एंड एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं जो अनयूज़ होती हैं वो इसमें फेंका जाता था. पर अब हम लोगों ने इरादा किया है, हम लोगों ने क्या किया है, ये घर है मेरी साली का, ठीक है, माय सिस्टर इन लॉ. तो इसको हम लोग बना रहे हैं, मेरा छोटा भाई पूरा इसको डिज़ाइन करेगा एज ए बॉयज़ लाउंज. तो ये बॉयज़ लाउंज बनेगा, लड़कों के बैठने की जगह. मैं थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ आपको. तो ये सामने जो ये विंडो नज़र आ रही है, पहले विंडो भी नहीं थी, ये 2 विंडो लगा दिए हैं इस तरह. और ये इस तरह का काम है. ये देखिए अब ये सारे जो है बिल्कुल सब उखाड़ा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है. ये सामने जो है ये गैराज डोर है. तो अब ये बनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो है क्या निकल के आती है. ठीक है. तो ये स्लाइडिंग डोर वगैरह ये कुछ भी नहीं था, ये अभी लगाया है. तो ये काम है. तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी बिफोर जब ये बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बॉयज़ लाउंज बन जाएगा, उसके बाद ये क्या ज़बरदस्त चीज़ निकल के आएगी जो मुझे पता है. इसलिए जो मेरा छोटा भाई है नोमान शेख, ये वही काम करवा रहा है. तो आपको थोड़ा सा बताते हैं बनने के बाद. पीछे का इनके घर का जो माहौल है वो कुछ ऐसा है, इस तरह का ये बैकयार्ड है. तो ये पूरा इसको हम लोग जो है ना पूरा डिज़ाइन करते हैं थोड़ा, और उसको बड़ा खूबसूरत किस्म का ये हिसाब किताब बन जाएगा. अभी तो सारा सामान गार्बेज वगैरह जो है ये फैला हुआ है यहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें क्लीन अप हो जाएंगी. और कोशिश हमारी ये जो ट्री नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे ट्री जो है, ये दोनों ट्री अगर ये कटवा दें तो और जगह जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रहेगी. स्पेस बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ी जगह है पीछे, कि यहाँ पर बड़ी ठीक ठाक गेट टुगेदर हो सकता है, पार्टीज़ हो सकती है यहाँ पर, एज़ लॉन्ग अगर इसको तरीके से सेटअप किया जाए. तो ये माहौल जो है इस तरह का नज़र आएगा कि देखने में भी जो है ना मज़ा आएगा. खैर जब ये चीज़ें सारी रेडी हो जाएंगी उसके बाद आपको और डिटेल दूंगा. तो यार जैसे मैंने आप लोगों को आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि
रियल एस्टेट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। मेरा ख़ुद का जो भाई है जिसका नाम है नुमान शेख, वो वीडियो में अभी नहीं आना चाहता, इसलिए उसकी हालत बड़ी ख़राब हुई थी। काम भी कर रहा है और काम करा भी रहा है, तो इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसने मुझे दे दी। दोबारा कभी वीडियो बनेगी तो उसको भी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे, पर आज उसकी कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी, पर इन्फॉर्मेशन उसने बड़ी अच्छी दी है। और उसकी ख़ुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्लस वो रियल एस्टेट का भी काम करता है। सो ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, ही इज़ इन सेल्स फॉर लास्ट 20+ ईयर्स। तो सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझानी थी। इस टाइप के घर जो है मार्केट में आजकल जो मेरे पीछे घर आए हुए हैं, आपको मैं दूसरे एंगल से बताता हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको 360 बताता हूँ। इस इलाके में घर जो हैं इतने ज़्यादा बड़े हैं नहीं। लेविट टाउन भी जो है बहुत बड़ा है। मैं भी जो लेविट टाउन में मैं भी रहता हूँ यार, पर मैं जो हमारा जो हिस्सा है वो डिफरेंट साइड लेविट टाउन है। वहाँ पर थोड़े घरों के साइज़ बड़े हैं, इस हिस्से में घरों के साइज़ थोड़े छोटे हैं, पर प्राइस के हिसाब से इट्स नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताइए। साथ में ही जो है पेन हाईवे है और इस तरफ घर बने हुए हैं। तो यार आप लोग थोड़ी सी अपडेट मैंने दे दी है, थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में बता दिया है। बताने का बहुत कुछ है, पर थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। मैंने क्या बताया, भाई के साथ मिलके उसने कुछ टिप्स दे दिए हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, गैराज जो बॉयज़ लाउंज बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में। अभी मैं यहाँ से ड्राइव करके जा रहा हूँ स्टेडियम की तरफ, जहाँ पर वर्ल्ड कप का ग्राउंड में काम हो रहा है। आपको जैसे मैंने बताया, हर 2-3 हफ्ते बाद मैं वहाँ चक्कर लगाता हूँ, तो उसके करीब ही हूँ काफ़ी। मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर अभी जाता हूँ। और वहाँ पर मेरा एक बड़ा चहीता दोस्त है, जो जब भी मैं जाता हूँ मेरा हमेशा वहाँ वेट कर रहा होता है। तो आपको उस दोस्त से भी मैं मुलाकात करवाता हूँ, आप खुद ही पहचान लोगे उस दोस्त को। तो ये देखिए आप। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काम बड़ी तेज़ी से जो है काम चल रहा है, और काफ़ी तेज़ी से जो ये कंस्ट्रक्शन जो है फिनिश होने वाली है। अभी भी काफ़ी काम बाकी है, पर जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि काम मैं हर 2-3 हफ्ते बाद आके कैप्चर कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा सा क्लोज़ रहता हूँ, तो मैं ज़रा आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बता सकता हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूं मैं ये वर्ल्ड कप के T20 के ग्राउंड के बारे में मैं दे दूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये छत वत भी डल गई इनकी, और ये जो बैठने की भी जगह है, काफ़ी हद तक काम जो है बड़े ज़ोरों पर है। तो ये है भाई वर्ल्ड कप T20 का, जहाँ पर मैचेस होने वाले हैं धमाकेदार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या बात है भाई। ये आप देखें ज़रा साइड से भी पूरा, आपको जब भी मैं आपको आता हूँ पूरी डिटेल में मैं आपको 360 के हिसाब से आपको सारी वीडियो क्लिप्स बनाने की कोशिश करता हूँ। जो क्रिकेट लवर हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन भाई बड़े मायने रखती हैं, बड़े मायने रखती हैं सर। ये देखिए, तो यार यहाँ पर मैं फिर आया हूँ दोबारा, आप लोगों को थोड़ी सी मैं डिटेल देता हूँ, अपडेट देता हूँ। डिटेल क्या देता हूँ, ये काफ़ी, अबे यार मेरा दोस्त फिर मिल गया। हाँ जी यार, कर लो हमसे भी 2-4 बातें कर लो। यार ये बताओ कितनी देर में बन जाएगा भाई ये ग्राउंड? हाँ भाई, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। और तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? किसको? ना करो ऐसा यार, युगांडा की टीम को। अबे युगांडा कौन जीतेगी भाई? अब भाग का रहे हो, शर्मा का रहे हो। चल इस तरह देखें, शोल मेला इस ग्राउंड में भी लगता है। बाईसाइकिल्स चल रही हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, और ये सामने खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा होगा। सनसेट होने वाला है, और ये स्टेडियम के दोबारा से आपको मैं फिर डिटेल तो खैर नहीं दूंगा आज मैं। काम काफ़ी हो चुका है, अच्छा छत भी देना शुरू हो गई है। तो इस तरफ से गुज़र रहा था मैं, और मैंने कहा क्यों नहीं यार थोड़ा जाकर चेकआउट करें कि काम कहाँ तक चला हुआ है इनका। और इस तरह यहाँ पर लोग अपनी जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं और साइकिलिंग चल रही है। आज का वेदर जो है बड़ा ही क्लास का चल रहा है। तो ये देखें आप यार, बड़ी स्पीड में काम चल रहा है भाई, बड़ी स्पीड में चल रहा है। अब जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद फिर लाइटिंग शाइटिंग जो है फिर उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये है हिसाब किताब। वैसे आज वेदर देख लें आप लोग, थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे होंगे। जब लास्ट टाइम आया था यहाँ पर कोई भी नहीं था, ठंड थी, ठंड अभी भी है पर ऐसी ठंड नहीं है।
इट्स प्रीटी कूल। इस तरह का है। तो ये है नज़ारा भाई। क्या कलर किया है बाल पे, वाह वाह, जवाब नहीं। आप लोग भी तालियां बजाना। सही है भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। तो यार आज आप लोगों को जो मैंने थोड़ी सी वीडियो कंटेंट बनाया है, वो स्पेशली बनाया मैंने इसलिए था कि जहाँ पर मेरा छोटा भाई जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, एक गैराज है, वहाँ पर बॉयज़ लाउंज बनाया जाएगा। और वो लाउंज जब पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको दोबारा से आफ्टर डन के बाद उसकी क्या लुक आती है, किस तरह लगता है, तो उसको आप लोग देखना। और जो छोटे भाई ने थोड़ी सी टिप दी है, इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग अबाउट द रियल एस्टेट का हिसाब किताब क्या चल रहा है, वो देख लेना वीडियो में। तो वो रियल एस्टेट का काम करता है एंड कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और उसके बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब वो गैराज जो है बॉयज़ लाउंज बन जाएगा तो आपको बताएंगे बॉयज़ लाउंज मीनिंग क्या बनाना चाह रहे थे। छोटा सा गैराज है और बनने के बाद जो है आई एम श्योर इट्स गोना लुक सो ब्यूटीफुल। तो एंजॉय करो इस इन्फॉर्मेशन को। और उसके बाद डिटेल में अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके ऊपर मैं पूरा एक कंटेंट बना सकता हूँ घरों के बारे में, जो आजकल किस टाइप के रेट चल रहे हैं, कौन से घर कितने के होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये है, देख लें। अब ग्रास सारी हरी भरी हो चुकी है, दिखने में बड़ा हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये ऐसा है सब किताब। तो चलो यार, अब इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। वीडियो को एंजॉय करना, शेयर करना और थम्स अप दे देना, हिट द बेल आइकन। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने दबा के करते हो। ठीक है यार, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई जर्नी में, नई स्टोरी के साथ। इस व्लॉग को एंजॉय करो, दुआ में याद रखना। एक दफ़ा फिर सबको रमज़ान मुबारक। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, लव यू ऑल एंड पीस। अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर नाउ।